देखो ऐसा महंगाई रहती है, ये करो इनको खाना मिल रहा है घर पे, बोर्ड लग रखा है कि नकली है। चलो मेरे संग बुलेंसर सर, मैं दिखाता हूँ सर। क्या है सच्चाई? क्या मकान बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, सब तो रहे हैं सब। अरे सब बकवास है। बेरोजगारी बढ़ी है, ये इसमें नो डाउटफुल। ये 2014 से अभी तक जितनी देश में नफरत नहीं थी ना, उतनी नफरत हो गई है। सबसे प्रिय चेहरा है। अरे छोड़ ना, वो अपने गुजरात के लिए चेहरा है, कह रहे पसंद कर रही है जनता 140। और पहले कहते 56 इंच का सीना, जी जी मैं अकेला, जी। अब 38 के पीछे क्यों? खाना मिले या न मिले, हमें तो अब मोदी को चाहते भी नहीं है। दिल्ली में 15 अगस्त को उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि अगली बार भी हम यही तिरंगा फहराएंगे। अरे हाँ, सब लूट के ये भी खा रहे। कहाँ लूट के खा रहे हैं भैया? अड़ानी फड़ानी जरा कौन कौन लेके भाग गए भी नहीं। महंगाई में 500 रुपया मिल रहा है, 100 रुपया किराए में लगा के आ रहा हूँ, 400 रुपया कमा के आ रहा हूँ। क्या करें? सरकार कह रहे तो पाई पाई से गरीब की भलाई कर रही है। सब बकवास है, के बोर्ड लग रहे हैं ना, ये बकवास है। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद है। लगातार हम 2024 को लेकर लोकसभा चुनाव का सर्वे कर रहे हैं और जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता इस बार किसको प्रधानमंत्री बनाने वाली है और किसको इस कुर्सी से हटाने वाली है। लगातार विपक्ष और उसका गठबंधन लगातार सत्ता पक्ष को घेरने में लगा है कि इस बार जो है 2024 में इंडिया आने वाला है, पर एनडीए भी कम जोर नहीं दिखा रहा है, वो भी फीका हुआ नहीं पड़ता है। और प्रधानमंत्री जो है वो लाल किले के प्राचीर से कह चुके हैं कि 2024 में वो फिर से अपने परिवारजनों के पास फिर से तिरंगा लहराने आएंगे। तो जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं और जनता के आम मुद्दे क्या रहने वाले। तो सीधा जनता से जुड़ेंगे, यहाँ पर काफी लोग हैं तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया 2024 में किसे देख रहे हैं? योगी जी आएंगे और मोदी जी आएंगे जी। मोदी जी आएंगे? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वैसे भी हर कोई उनको चाहता है। 5 काम बताइए। नहीं, काम तो बहुत सारे हैं। 5 काम बता दीजिए, बहुत सारे तो हैं। गांव में बहुत सारी चीजें, सुविधाएं, जैसे गरीबों में राशन हो गया। हाँ। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है जो जी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप जान सकते हो। महंगाई की बात करें तो महंगाई परेशान हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जनता तो बहुत कुछ बोलती है। हाँ। लेकिन बोलने दो ना, लेकिन काम तो बहुत सारे अच्छे कर रहे हैं। हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे लोग से पूछोगे हर कोई उनके बारे में कहता है। गठबंधन जो है इंडिया का विपक्ष का, वो मजबूत नजर आ रहा है। कह रहे 2024 में हम आने वाले हैं इस बार। नहीं, वो आएंगे तो वही आएंगे। देखो कौन आएंगे? बहुत सारे मीडिया वाले इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आएंगे तो योगी जी और मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी क्यों आएंगे? वो तो मोदी जी तो है ही हैं, योगी जी उनका तो है ही, हर कोई उनको चाहता है, हम भी चाहते हैं। राहुल गांधी भी है? नहीं, राहुल गांधी कुछ नहीं है। वो तो कुछ 15 अगस्त को लाल किले से चुनावी भाषण था या स्वतंत्रता की आजादी का भाषण था? ये बताइए भैया। नहीं, ये तो होता रहता है। 15 अगस्त को उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि अगली बार भी हम यही तिरंगा फहराएंगे आके। वो विश्वास होता है भैया, विश्वास। वो तो जब बिना जनता के वोटिंग से पहले ये विश्वास है कि क्या है? फिर वो कहते हैं ना, मैं एक अकेला सब पे भारी, 140 करोड़ की जनसंख्या उन्हें पसंद करती है। एक बात बताओ। हाँ। पहले कहते 56 इंच का सीना, जी जी, मैं अकेला, जी। अब 38 के पीछे क्यों आ गए? पहले संसद में भी बैठते थे ना, सबसे आगे, अब पीछे बैठते ना। अब क्यों कहते हैं मैं साथ मेरे 38 हैं? हाँ। तो ये क्या है? अब कहाँ चले गए मैं अकेला? अभी तक क्या कहते थे? भाइयों और बहनों। जी जी बिल्कुल। लाल किले से क्या कहा है? देश मेरा परिवार है। अब परिवार पे आ गए, अब भाइयों बहनों नहीं कहते हैं। वो तो कोई बात नहीं ना भैया। आपको क्या दिक्कत हो रही है? प्रधानमंत्री परिवारजन कह रहे हैं अपने लोगों को, अपनी जनता को, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, 2024 का चुनाव आ रहा है ना। अच्छा, मुद्दे क्या रहने वाले हैं जनता के? महंगाई, बेरोजगारी। कह रहे महंगाई कोई भी सरकार आएगी वो तो बढ़ेगी। अच्छा। हाँ। अभी इन्हीं की एक सांसद थी और अभी भी हैं। जी जी बिल्कुल। अमेठी से स्मृति ईरानी जी। जब कांग्रेस सरकार थी तो स्मृति मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और विश्व के जी साथियों में उनका नंबर आता है, इंडिया के सबसे बड़े थे जी। उनको चूड़ियां बेचती थी महंगाई के लिए जी जी। अब सिलेंडर तब कितने था? 350-400 का जी। इस टाइम कितने का? 1200-1250 का। अब मोदी जी को चूड़ियां क्यों नहीं बेचती? फ्री भी तो दिया है ना उज्ज्वला योजना के तहत। किसको मिल रहा है? जनता को मिल रहा है। 140 करोड़ जनता, राशन भी मिल रहा है। आप जनता से पूछो ना। हाँ, तो जनता आप नहीं है भैया। हमें नहीं मिला कनेक्शन। आपने राशन कार्ड नहीं बनवाया होगा। जब बनेगा तब ना। हाँ। राशन कार्ड बनवाने के लिए भी पैसे लगते हैं। हाँ। हाँ, क्या किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री?
प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री तो सबसे अच्छा था कांग्रेस का। कौन था? जो कांग्रेस ने जो सरकार चलाया, हाँ। जो 80 करोड़ लोग जो है अपने देश में, भारत देश में, वो अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। उन्हें काम आए नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं। जनता कह रही है 70 साल में लूट के खा गई कांग्रेस। क्या लूट के खाए बताओ? कुछ नहीं दिया, सब कुछ बेच दिया। देश आजाद हुआ तो हमारे पास क्या था? हमारे भारत देश में क्या था? कह रहे कांग्रेस का डूबता जहाज है। मैं कह रहा हूँ हाँ। देश आजाद हुआ तो हमारे भारत देश में क्या था? और 9 साल में मोदी सरकार कह रहे गड्ढे थे सिर्फ। 2014 में विकास हुआ है। 2014 के बाद ही गड्ढा भरा है क्या? 70 साल में कुछ नहीं था, तो ये 70 साल का जो बेच कहाँ से रहे हैं ये बताओ। हाँ। ये 70 साल में जब ही- कुछ- वो बेचना नहीं, उसे निजीकरण कहते हैं भैया। वो बेच नहीं है। हाँ। 70 साल में जो बना वो दिया, हाँ। जो बना दिया उसी को तो आगे ग्रोथ कर रहा है ना मोदी इन्होंने सरकार। क्या बढ़ा दिया? वही कर रहे हैं ना। उनने क्या बनाया? विश्व में डंका बज रहा है। बीच में तो ऐसे कहने के लिए कौन- क्या कौन- डंका कौन कह बजवा रहा लो, जो मर्जी कर लो। नहीं, कौन कह रहा कहने है? के लिए जो कह ले। कहते भारत की जो पहचान पहले नहीं थी विदेशों में, वो आप मोदी जी के आने एक पर हुई है। सेकंड। सब चीज कौन था, कह- सोशल कह- मीडिया कौन नहीं कह- था। रुक जाओ, रुक जाओ। सोशल मीडिया नहीं था, कौन फेसबुक कह रहा नहीं है? था। खरीदी हुई मीडिया सिर्फ इंडिया की कहती है। हाँ। विदेश की कोई मीडिया बता दे कि मोदी का डंका बज रहा है, सिर्फ इंडिया खरीदी हुई मीडिया। मीडिया से तो हमें मतलब नहीं है ना, हमें तो अपने देश की मीडिया से मतलब है ना। देश की देश मीडिया की कहती है ना। देश की। हाँ। मीडिया बोलती है अच्छा काम किया तो अच्छा काम किया है। हाँ। और एक बार जहाँ तक बात है कांग्रेस है और उसकी, तो मेरा कहने का मतलब कि मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। क्या उनकी कोई ऐसा तो है नहीं कि वो इतने साल राज किए तो आगे वाले को नहीं मिलेगा? आज 9 साल कैसे रहे आपके लिए? आज मीडिया जो है वो महंगाई के ऊपर दिखाता है। नहीं सिलेंडर दिखाता है, नहीं चावल दिखाता है, नहीं आटा दिखाता इंडिया है, में नहीं नहीं सब्जी दिखाएगा, दिखाता पाकिस्तान है। का दिखाएगा। सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम यही चीज होता है और कुछ नहीं है। मीडिया वाले क्यों नहीं दिखाता? पहले तो इतना अच्छा दिखाता हिंदू था। राष्ट्र बन रहा है, दिक्कत क्या है भैया? हिंदू राष्ट्र कहाँ बन रहा है? कौन बना लेगा? कौन बना लेगा? सरकार कोई नहीं बना पाता है। हाँ। नहीं बना पाएगा, बिल्कुल नहीं बना पाएगा। 2014 से अभी तक जितनी देश में नफरत नहीं थी ना, उतनी नफरत हो गई है। कह रहे खुशहाली आ रही है, अमृतकाल में है देश, किसको खुशहाली मिल गई? जनता को मिल रही है। आप अभी पूछ रही थे ना। हाँ। खाली मिला है, दुखाली, दुखाली जिसको आप कहते किसे हैं। देख रहे इतने हैं साल में एक भी दंगा तो हुआ नहीं 14 के आप बाद। बताइए, एक भी दंगा नहीं हुआ और आप कह क्यों रहे नहीं हैं? हुआ? हाँ, कई सारे हाँ। दंगा हुआ। हाँ। क्या कहते हैं भाई? अभी संसद से चला ना, आपने भी देखा होगा शायद। कह रहे 9 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। हाँ। अभी संसद से चला ना, आपने भी देखा होगा। जी जी। मोदी जी ने एक भी भाषण नहीं दिया। वो गलती से पता नहीं कहाँ से एक वीडियो लीक हो गया, जो आपने भी देखा होगा शायद, हाँ हाँ। जो देश की बेटियों महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। उस पर सिर्फ संसद चालू होने से गेट पे क्या कहा? मैं दुख व्यक्त करता हूँ। किया तो है ना भैया। संसद में क्यों नहीं बोला? एक शब्द बोला है। जब अस्पताल पर सब गए थे, वहाँ हंस रहे हैं, कॉमेडी हो रही है, वहाँ संसद पे मजाक बनाएंगे क्या? हाँ। कोई मजाक नहीं, आप बताइए क्या? बहुत हाँ। सीरियस इशू हरियाणा था, हुआ है, सीरियसली उसमें कुछ बात बोला हुआ है? है। सरकार उसको सीरियसली हैंडल कर रही है। पब्लिक के डोमेन में हर चीज आना पर जरूरी 3 महीने नहीं से है। वहाँ पर हिंसा चल रही थी। लेट पता चला। प्रधानमंत्री को लेट पता चला लोकल भाई। लोकल गवर्नमेंट के फेलियर है ना। डबल इंजन की सरकार है। नहीं तो आप उसके लिए प्रधानमंत्री को दोषी नहीं दे सकते ना, अगर उसके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं उसके। प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे सकते, मैं आपकी समझ रही हूँ, पर डबल इंजन की सरकार है। वहाँ पर नेता कौन था? वहाँ पर नेता कौन था? नेता कौन था? सीएम कौन था वहाँ नहीं, पर? सीएम वहाँ पे बीजेपी का ही था। ये हम तो कह रहे हैं इस तरीके की जो है वारदात है वो तो करोड़ों हाँ आती रहती है। बाहर किया जाना चाहिए, सेकंड। उस सीएम को बाहर किया जाना चाहिए। अगर वो बेकार सीएम का इस्तीफा क्यों नहीं सीएम लिया का अभी इस्तीफा तक? क्यों नहीं हुआ? मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ- वो गलती है। वहाँ वो के गलती है। बीजेपी के- अगर उसको 2 महीने पता नहीं चला तो वहाँ वो के उसका बीजेपी के failure है सांसद लोकल का, मणिपुर उसके के- लिए हम मोदी को क्यों दोष दे रहे हैं भाई? आपको पता है कुछ? थोड़ी ना जाके ये मणिपुर यूपी चलाएंगे। में है। देखो बीजेपी के नेता जो यूपी में है, मणिपुर भी- देखो आदित्यनाथ जोगी है। चलाएंगे। अभी एक भी कोई दंगा हो रही है वहाँ? कुछ भी हो रही अब है? बताइए, दंगे नहीं हो रहे बिल्कुल भैया? कुछ नहीं हो रही है। हरियाणा में किसकी सरकार है? अरे मैं जानता हूँ हरियाणा में नहीं। मणिपुर में किसकी सरकार है? पूरा स्टेट गवर्नमेंट चाहे किसी की हो, वो उसकी जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर तो का फिर योगी कोई प्रॉब्लम। प्रधानमंत्री बना दो, मोदी बनेगा, मोदी बनेगा। थोड़ी अगर वहाँ का अगर सीएम है। मोदी नहीं बन मोदी सकते सीएम तो हैं, नहीं है। तो जोगी अभी हर दिल्ली में परसेंट कुछ हो बनेगा। जाएगा तो आप मोदी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? तो केजरीवाल जी जिम्मेवार है यहाँ के लिए। तो ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। आप स्टेट लेवल के छोटे से मैटर भी सीधे मोदी के सर पे डाल दो। अरे तो मोदी आपका देश चलाएगा कि आपका स्टेट चलाएगा कि आपकी लॉ एंड ऑर्डर समझाएगा? आपको वो आपको जो कर रहे हैं उसको तो कर ही रहे ना। मोदी जी तो कर ही रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना? बिल्कुल कर रहे हैं। बताइए भैया, काम तो कर रहे हैं, आप क्यों नाराज हैं उनसे? देशों विदेशों में इतना बताइए, एक सेकंड, जवाब सुनने दीजिए। मोदी जी कहते हैं ना डबल इंजन सरकार बनाओ। हर राज्य में कहते हैं डबल इंजन सरकार, जहाँ भाजपा की होती है। मणिपुर का बीजेपी का सांसद वो खुद अभी 1 हफ्ते पहले उन्होंने कहा है
कि मैंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, यहाँ पे आदमी लगा के ये रुकवाया जाए। क्यों नहीं रुकवाया गया? अभी कौन सा मणिपुर शांत है? अभी 1 हफ्ते पहले हरियाणा हुआ, वहाँ भी डबल इंजन सरकार है ना। ये कश्मीर में था 377 कांग्रेस ने हटाई, एक भी बीजेपी आए हटाए ना कांग्रेस के। आपने प्लाट ले लिया। एक सेकंड बात करो मुद्दे की। वहाँ प्लाट ले लिया आपने 300। 1 मिनट सुनो मेरी बात सुनो। पाकिस्तान में जो ये गिरा था, ऐसा राज्य नहीं है जो आदित्यनाथ योगी को नहीं जानता है। क्या मिला? मिलेगा। तुम्हें क्या मिला बताओ? आप खरीदने जाओ तो मिलेगा सर। क्या मिला? उनको मिला? उनको मिला? तुम बोल क्यों रहे? यहाँ पे वो क्यों बोल रहे? इंडिया गेट के सामने बात कर रहा हूँ। आपको मिला? सर मैं कह रहा हूँ इंडिया गेट के सामने बात करने से नहीं होगा ना। ना वहाँ जाएंगे। क्या पूछो आप? मोदी और योगी का बहुत बड़ा सपोर्ट इसमें, बहुत सारा। बिल्कुल कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें, कोई ऐसा राज्य नहीं है और कोई ऐसा राजधानी नहीं है जो मोदी का सपोर्ट, योगी का सपोर्ट नहीं करता है। हर राज्य में। देखिए जी, मेरे 42 साल के कैरियर में मैं तो ये सच्चाई बता रहा हूँ, जितनी मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो बिल्कुल इस टाइम पे जो प्रेजेंट में बीजेपी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिस टाइम से एक्शन ले रहे हैं या एक्शन में 2 मंथली, मैं उनकी बैकवर्ड गवर्नमेंट पे तो नहीं कमेंट करता कि कुछ ऐसी चीज़ है जो उनके प्रतिकूल नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे मोदी जी ने 2 महीने के अंदर वो कर दिखाया है जो अटल बिहारी वाजपेयी है। सही बात बता रहे मोदी जी, बहुत काम किए। जानते हो देश इतना मजबूत हो रहा है कि हमारा देश मेरे ख्याल से मेरे कैरियर में 43 साल की कैरियर में हमारा देश 11वें स्थान से नहीं आया। देश बर्बाद हो रहा है, 9 साल में देश बर्बाद कर दिया, महंगाई इतनी कर दी है, एम्प्लॉयमेंट महंगाई रहती है। इनको खाना मिल रहा है घर बैठे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मेरे को ठेकेदारी की नौकरी भी नहीं मिल रही, इतने खाने खराब है, इतनी महंगाई से बर्बाद है। कोई भी सरकार कहती है, कोई भी सरकार आएगी, कोई भी पार्टी आती है तो महंगाई 20,000 रुपए ले रहे हैं ठेकेदार। नहीं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठेकेदारी में लगाने के 20,000 रुपए ले रहे हैं और ये नौकरी नहीं मिल रही। भ्रष्टाचार हो रहा है। और क्या महंगाई इतनी कर दी। गवर्नमेंट बीजेपी है, लेकिन उसके कौन क्या करेगा? क्या करेगा? उसके भी जॉइंटेड है। देखो ऐसा नहीं है, एक चैन है दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी से। हाँ, दिल्ली के अंदर केजरीवाल है। तो मैं तो ये कहता हूँ जो दिल्ली सीएम है मिस्टर अरविंद, माई हैव नॉट वर्ड फॉर योर एटीट्यूड एंड जजमेंट ऑफ मिस्टर केजरीवाल, कैपिटल ऑफ सीएम, माई हैव नॉट वर्ड। इसी की सेम क्या बोल रहे थे? 9 साल कैसे रहे आपके लिए? 9 साल प्रेजेंट में बहुत बढ़िया। टमाटर 250 रुपए किलो है, हम तो बेकार हैं। अब सस्ते हो गए हैं। अरे अब 80 रुपए किलो है। 100 रुपए किराए में लगा के आ रहा हूँ, 400 रुपए कमा के आ रहा हूँ। क्या करें? सरकार कह रहे तो पाई पाई से गरीब की भलाई करनी। सब बकवास है के बोर्ड लग रहे हैं ना, ये बकवास है। यूपी में दिखाऊं तुम्हें कौन के घर बनना है, कौन के नल बनना है, मैं दिखाऊंगा। मेरे यूपी में बुलंदशहर में डबल राशन दे रहे हैं। मैं यूपी का दिल्ली में हम तो केजरीवाल के हैं। हम तो केजरीवाल, हाँ, डबल राशन मिल रहा है। यानी इंडिया, हाँ, मस्त है हम तो। चाहे काम नहीं मिला फिर भी। ठीक है। देखो देश मजबूत हो रहा है। यूपी मेरे देश मजबूत हो रहा है। 2 महीने के अंदर काहे के देश मजबूत हो रहा है? हमारे पास इतने परमाणु आए। मैं तो ये कह रहा हूँ, हम चाहे गरीब आदमी चाहे कितना भी अपना मैनेज 70 साल में जो कांग्रेस थी वो लूट के खा गई। ये भी खा रहे हैं। कहाँ लूट के खा रहे हैं भैया? अडानी फलानी जरा कौन लेके भाग गए तो क्या हमारे कर्जा नहीं हो रहा क्या? सिर पे इतना कर्जा है, हमारी बाल बहन है, इतना कर्जा छोड़ के जाएंगे मोदी जी। इतना नाराज क्यों है? मुद्दे क्या रहने वाले आपके, ये बताइए। ऐसे ही कांग्रेस ने छोड़ा था, जितने बाल है ना हर इंसान पे कर्जा छोड़ा था, ऐसे ही ये छोड़ के जाएंगे। एनडीए या इंडिया? एनडीए या इंडिया? एनडीए मतलब मोदी की 38 और इंडिया मतलब स्पेशल 26। इंडिया बताइए। इंडिया I.N.D.I. है ना, डाउट I डाउट एंड डाउट वी डाउट, वो सब डाउट वाले। डाउट में इंडिया, वो डाउट है। वो तो डाउट ही नहीं। डाउट में इंडिया। खाना मिले या न मिले, हमें तो अब मोदी को चाहते भी नहीं है, दिल्ली में तो आने भी न दे। अरे सबसे प्रिय चेहरा। अरे छोड़। अरे सबसे प्रिय चेहरा। अरे छोड़ ना, वो अपने गुजरात के लिए चेहरा है। पसंद कर रही है 140 और योगी अकेले सब पे भारी। ऐसा होता है, दूध देखो छलनी में दूध निकालेंगे फिर भगवान को दोष देंगे। कह रहे 140 करोड़ की जनसंख्या पसंद अरे करती है। मैं दिखाऊं? चलो मेरे संग बुलंदशहर मैं दिखाता हूँ सारा। क्या है सच्चाई? क्या मकान बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, सब तो रहे हैं सब। अरे सब बकवास है मैडम। 3 बार बीजेपी आएगी। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, पर हित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। आज मैं एमपी से आया हूँ, मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ हार्ट का,
और बीजेपी ने जो कार्य किए उसका आप खुद ही स्वयं 5 काम बताइए बीजेपी के। बीजेपी आप खुद गिन लो 5 काम, क्यों 50 काम गिन लो। जो आप मुझे 5 बता दीजिए। 500 बरस से बिछड़ा हुआ काम वो बीजेपी ने कर दिखाया। 5 बता दीजिए भैया। अरे राम मंदिर से देख लीजिए, राम मंदिर से देख लीजिए जो हिंदुओं की आस्था है। हाँ। सबसे बड़ा तो ये काम किया। और आपको कौन कौन सा काम गिना आप खुद ही चल के देख लीजिए। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गिनना नहीं जा सकते हैं। युवाओं को रोजगार मिल रहा है? मैम पहले कौन सा मिल रहा था, पहले कौन सा मिल रहा था, पहले कौन सा मिल रहा था, उससे बढ़िया है। बेरोजगारी बढ़िया है, ये इसमें नो डाउटफुल, ये हमेशा है। लेकिन देखो उम्मीद पर दुनिया कायम है। पता नहीं एक छोटा सा घर 5 मेंबर होते हैं घर में, उसमें एक मेंबर रूठ जाता है तो उसको मनाने में भी हमारे 4-5 घंटे। किसका काम था रोजगार देना? जो गवर्नमेंट का होता है वैसे रियली। लेकिन इसमें पब्लिक पिसी है, काम कम है। हम तो ये कह रहे हैं, रिक्वेस्टेड कर रहे हैं कि जो बाहर स्टेट में नौकरी निकालें। जैसे सीएम है यहाँ के अरविंद केजरीवाल जी, जो परफेक्ट है। ठीक है, ये युवा खड़े तो युवा से पूछा जाएंगे रोजगार मिल रहा है भैया? रोजगार मिल रहा है? मिल रहा है पूरा। ये तो मना था क्या भैया? लल्ले घूमने सारे दिख रहा है, लल्ले रोजगार